हज यात्रियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। हज यात्रा की फी में 50,000 रुपए की रियायत दी गई है। केंद्र सरकार ने हज यात्रा के नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब गैर महरम यानी बिना मर्द अभिभावक के भी मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा कर सकेंगी। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, हज फार्म होगा मुफ्त, हज फीस में 50,000 की होगी रियायत। मुस्लिम औरतें बिना मर्द अभिभावक के भी कर सकेंगी यात्रा। 4 महिलाओं का बनाना होगा अपना ग्रुप। झारखंड की हज कमेटी ने किया मोदी सरकार का धन्यवाद। रांची के एम्बार पॉइंट से भी हज यात्रा की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिल सकेंगी। हज 2023 के लिए मोदी सरकार ने नई नीति लाई है। सबसे पहले हज फार्म को मुफ्त कर दिया गया। दूसरी बात, फीस में 50,000 की रियायत दी गई है। अब हज पर किसी भी उम्र का व्यक्ति जा सकेगा। अब औरतें भी बिना महरम यानी मर्द अभिभावक के 4 का ग्रुप बनाकर हज पर रवाना हो सकेंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि रांची एम्बार्केशन पॉइंट से भी हज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होगी। हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने इन रियायतों के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद तो किया, लेकिन यह भी कहा कि ये हमारा हक है। सुनिए, तोहफा नहीं है ये तो हम पे एक बोझ था जो केंद्र सरकार ने डाल दिया था आनन फानन में। इसका विरोध हुआ, वापस हुआ। तोहफा नहीं चाहिए इसको। किस बात का तोहफा? पहले 2 लाख में लोग चले जाते थे हज करने, और पिछले बार आपने 4.5 लाख कर दिया। तो आपने तो शोषण किया ना, आपने तो जबरदस्ती आपने भार दे दिया लोगों पर। तो इसको हम सुधारने का हल्ला किए तो सुधारे, हमारा दबाव काम आया। क्या संतुष्ट हैं 40,000 का? नहीं, कुछ तो कम से कम कुछ तो हुआ। पूर्व हज कमेटी चेयरमैन रिजवान खान ने भी इन सहूलियतों के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन कमाल खान ने याद दिलाया कि रांची का हज हाउस देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। यह भी बीजेपी सरकार के समय का तोहफा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान तय कर ले कि उनका परम हितैषी कौन है, उनका वोट लेने वाले या फिर उनके लिए काम करने वाले। इस पॉइंट है, उसमें से रांची से भी झारखंड के हज यात्री जो हज पर जाएंगे उनको रांची से ही फ्लाइट रांची हवाई अड्डा से मिलेगा। और जो हम लोग कहते नहीं है उससे ज़्यादा करते हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार में हज हाउस को झारखंड का उन्होंने एकदम कंडम कर दिया था, जिसको डिमोलिश करके फिर से भाजपा की सरकार में ही यहाँ के पूर्व वजीर आला जनाब रघुवर दास ने बनाने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि 3 साल गुजर गए, मुसलमानों का एक मुश्त वोट महागठबंधन के और हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग लेते हैं। लेकिन जिंदा मिसाल है कि 3 साल गुजरने के बाद भी झारखंड में अक़लियती कमीशन का गठन तश्कील नहीं। हज लागू होते ही क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। यह बात सही है कि आज तक किसी भी सरकार ने हज को लेकर जमीनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं दिया है। एक व्यक्ति के उम्रा करने पर 70,000 लगते हैं, जबकि हज करने पर 3.5 से 4 लाख का खर्च क्यों आता है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। जो भी है वो मोदी सरकार ने वाकई मुसलमानों को एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया है। कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।